इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जो कि एक डेवलपमेंट को मीजर्स करने का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो है सेकंड पार्ट है, क्लास 10th इकोनॉमी फर्स्ट चैप्टर्स। ओके, सो डेवलपमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि डेवलपमेंट का जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या था, इनकम। अब दूसरा आता है जो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, we looked individuals aspirations and goals. We found that people not only think of the better incomes but also have a goal such as the security, respect for the others। हम लोग देखें कि जो है डेवलपमेंट का मीनिंग सिर्फ इनकम ही नहीं है कि अगर इनकम अगर किसी भी इंडिविजुअल्स का अगर ज़्यादा है या फिर उस नेशंस का अगर इनकम अगर ज़्यादा है तो वो डेवलप है, नहीं, क्योंकि बहुत सारे नॉन मटेरियल थिंग्स भी जो है ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम होनी चाहिए। तो सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रिलीजन्स वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम्स थिंक्स ऑफ अदर इक्वल इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ऑलरेडी हम देखें कि जो इनकम जो है एक मेजरमेंट है डेवलपमेंट को मेजर्स करने का। ठीक है, तो व्हाट कुड वी एट्रीब्यूट बी, लेट अस एग्जामिन थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3 गिव्स अ पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब, केरला, बिहार। ठीक है, एक्चुअली दिस फिगर्स आर अ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए करेंट प्राइसेस ऑफ 2002-03, जो कि 2002-03 का जो है पर कैपिटा करेंट प्राइसेस पे है। लेट अस इग्नोर व्हाट this complicated terms exactly means. Roughly we can take it to be a per capita income of the state. We find there's a 3 पंजाब has the highest per capita income। जब अगर आप देखेंगे कि पंजाब का जो है पर कैपिटा इनकम जो आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम जो पंजाब का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरल का और बिहार का जो है सबसे कम है। बिहार इज़ द बॉटम। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज द पर्सन इज पंजाब अर्न, ऑन एन एवरेज जो है हर आदमी जो है 26,000 रुपया जो है एक साल में कमा लेता है। वेर इज ऑन एन एवरेज पर्सन इन बिहार जो है ओनली 5,550 रुपया ही कमा पाता है। सो इफ़ अ पर कैपिटा इनकम्स वेर टू बी यूज्ड एज अ मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो कहने के पर कैपिटा इनकम भी जो है एक मेजरमेंट है हमारा डेवलपमेंट का। तो पंजाब विल बी द कंसिडर्स द मोस्ट डेवलप, और क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम जो है एक डेवलपमेंट का एक मेजरमेंट है, मतलब कि एक मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि पंजाब जो है जो डेवलप है, मोस्ट डेवलप है एज कम्पेयर टू बिहार। नाउ लेट अस लुक एट द क्राइटेरिया अदर डाटा परफॉर्मिंग ऑफ दिस गिवन इन 1.14 में भी जो है एक डाटा दिया गया हुआ है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है पंजाब से में 49 है, केरल में 11 है और बिहार में सबसे ज़्यादा है 60 है। ठीक है, और लिटरेसी रेट जो है पंजाब में 70 है, केरल में सबसे ज़्यादा और बिहार में ओनली 47 है। नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5th यहाँ पे 81 है, 91 है और यहाँ पे 41 है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स यूज इन द टेबल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर्स। ठीक है, मतलब एक साल के अंदर में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 1000 में से कितनी बेबी की मृत्यु होती है, उसी को हम लोग बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट मेजर्स द कितने लिटरेट पॉपुलेशन है इन द 7 एंड अबव द एज ग्रुप्स, मतलब कि 7 साल के अंदर तक के लोगों का जो है वो लिटरेट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसी को बोला था लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो इज अ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 जो है एज ग्रुप्स जो है अटेंडिंग स्कूल्स करता है या फिर नहीं, उसी को जो है परसेंटेज पे हम लोग निकालते हैं टोटल इनकम ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप्स पे। ओके, व्हाट डज दिस टेबल शोज, इस टेबल क्या आपको बताती है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरल जो है आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रंस बॉर्न अलाइव 11 डाइड, सिर्फ 1000 में से जो है एक साल के अंदर में ओनली 11 डाइड होते हैं। ठीक है, डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द 1 year ऑफ एज। बट इन पंजाब
में जो है, केरल में जो है ओनली 11, बट पंजाब में जो है 49। ठीक है, तो आप आंकड़ा जो देख सकते हैं 11 से सीधे 49, विच इज़ नियरली 5 टाइम्स, कम से कम 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है। On the other hand, the per capita income of the Punjab is much more than the Kerala, और केरला से जो पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ही ज़्यादा है पंजाब का। जस्ट थिंक हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ everyone is happy when a child is born. Now try to think a parent whose children die before the even celebrate their first birthday. ठीक है, अगर कोई भी अगर जितनी ज़्यादा डेथ होंगे तो कहीं ना कहीं जो उसके पेरेंट्स पे जो एक मायूसी सा छाया हुआ रहता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे की जो है डेथ हो। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी दिस पेरेंट, और कितना एक दर्दनाक जो है उसके पेरेंट्स के लिए ये जो है। तो नेक्स्ट, नॉट द ईयर टू बी विच द डाटा प्रेजेंट इन 2003 में जो है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द ओल्ड टाइम्स, बट कि क्रैंक डाटा ही 2003 का ही है। 56 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर metro towns are full of high risk building and shopping malls. Okay, so the problem does not end with infant mortality rate. ठीक है, this problem does not end with the infant mortality rate. The last column shows that more than half of the children in Bihar do not even go to school. Even कि जो half of the चिल्ड्रन जो है बिहार में जो है स्कूल तक जो उसको नसीब नहीं होता है या फिर स्कूल नहीं जाते हैं। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, मोर देन हाफ ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। या फिर ये भी होता है कि जो हाफ ऑफ क्लास जो है हमारा मिसिंग ही रह जाता है। सो दोस कुड बी इवन इन स्कूल्स आर नॉट देयर्स, या फिर कई जगह ऐसे है कि स्कूल ही अवेलेबल नहीं है। सो इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, यू वुड बी नॉट एबल टू बी रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद होता है पब्लिक फैसिलिटी। हाउ इट इज़ ट्रू दैट एवरेज पर्सन इन पंजाब हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सनस इन केरला। ठीक है, पंजाब में हम लोग देखें कि जो एवरेज पर्सनस का जो इनकम है, ठीक है, एवरेज पर्सनस का जो इनकम है वो ज़्यादा है केरल से, बट लैग्स बिहाइंड इन द क्रूशियल एरियाज़। लेकिन कुछ एरियाज़ में जो है पंजाब पीछे है केरल से। द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स। जैसे हम पहले ही बताए थे फर्स्ट पार्ट में कि मनी से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, एंड सर्विसेज को दैट यू मे नीड टू लिव वेल, जो कि हमारे लाइफ के लिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है। सो इनकम बाय इट सेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर्स। इनकम जो है हमारे लिए और जो है उतने एडिक्वेट इंडिकेटर्स, जो कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर्स नहीं है मटेरियल गुड्स और सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय योर पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, आपके पास पैसा है काफ़ी, लेकिन जो है पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट आप जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और इंश्योर दैट यू आर unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has also these things. Money has also not be able to protect you from the infectious disease. तो अगर आपके पास पैसा, अगर आपके पास कोई बीमारी अगर हो जाता है तो बीमारी को आप जो है खरीद नहीं सकते हैं पैसों से। ठीक है, हेल्थ को आप नहीं खरीद सकते हैं पैसों से। Analyze the whole of your community, take a preventive steps. Okay, so actually for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just thinks, will it is cheaper to have a collective security for the whole locality, for each houses to be on security man. What if no others could be them. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है नॉन मेटेरियल थिंग्स भी होनी चाहिए इसके अलावा। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ भी जो है अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हमारा डेवलपमेंट जो है एक प्रोस्पेक्ट वे से हो सके। ठीक है, केरल हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और हम लोग देखें कि केरल में जो है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिकॉज इट इज़ एडिक्वेट प्रोवाइड ऑफ द बेसिक हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सिमिलरली अदर स्टेट की अगर हम लोग बात किया जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम लोग हिंदी में कोटा बोलते हैं, फंक्शंस वेल।
ठीक है, वहाँ पे PPDs भी जो अच्छे डेवलप्ड है. If some PDS shops or the ration shop जो है does not functions properly in such places, people there are able to get a problem rectified. मतलब जो है कुछ जगह ऐसा है कि जो सरकार तो PDS देती है, राशन शॉप है सरकार के द्वारा जो अवेलेबल, लेकिन कुछ प्लेसेस पे जो प्रॉपरली रन नहीं कर पाता है, और जो प्रॉपरली रन ही नहीं होगा तो लोगों को उसका जो बेनिफिट ही नहीं मिल पाता है. हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पीपल्स ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइक टू बी द बेटर्स. और जिस स्टेट पर मिलती है उस स्टेट का जो है अच्छी है, बेटर लाइफ है. ठीक है, और हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन थ्रू द लेवल ऑफ इनकम इज़ इंपॉर्टेंट. हम लोग देखें कि जो लेवल ऑफ इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर्स ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियन. देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन, बट इट बी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस UNDP के द्वारा जो है हर साल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है. और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? UNDP 1990 पे. ठीक है, और ये कुछ इंडेक्स के बेसिस पे जो है इस रिपोर्ट को तैयार करता है. ठीक है, तो उस रिपोर्ट को हम लोग, उस इंडेक्स को हम लोग बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है 2 प्रोफेसर्स ने तैयार किया था. एक का नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन और दूसरा का नाम था प्रोफेसर महबूबुल हक, जो कि पाकिस्तान से थे. ठीक है, तो HDI के बेसिस पे जो है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार होता है. ठीक है, आई होप आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अच्छे से समझ आया होगा. और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किस पे बेस है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कुछ क्राइटेरिया पे जो है, कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बेस है. पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे. ठीक है, दूसरा होता है एडुकेशनल अटेनमेंट पे, तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे. ठीक है, तो इन तीनों बेसिस पे जो है हमारी रिपोर्ट बनती है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. फिर से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको UNDP रिलीज़ करता है हर साल. और UNDP 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. ठीक है, रिपोर्ट को पब्लिश करता है हर साल. और ये रिपोर्ट किस बेसिक, कुछ इंडेक्स पे तो बेस होगा ना, तो वो इंडेक्स बेस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बेस है. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ पे निकालता है, कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ इसका होता है. पहला प्रॉपर्टीज़ होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे. ठीक है, दूसरा होता है एडुकेशनल अटेनमेंट पे, और तीसरा होता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो तीनों क्राइटेरिया पे जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार होता है. ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया हुआ है. सम डाटा रिगार्डिंग द इंडियन एंड नेबरिंग फॉर इट्स. तो कि श्रीलंका पर कैपिटा इनकम जो है आपको इतना दिया गया हुआ है, इंडिया इतना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट, क्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स, HDI रैंक जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक इन द वर्ल्ड, इंडिया का जो है 126 था. ठीक है, और बांग्लादेश का 137, पाकिस्तान का 134. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. अगर आपको डेवलपमेंट को सस्टेन रखना है, ठीक है, डेवलपमेंट लगातार हो, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है हमारे डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए? तो विच एवर्स वी डिफाइन अ डेवलपमेंट, हम ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है. सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड. अगर लेट अस कि अगर कोई भी कंट्री का डेवलप्ड है, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन. अगर सपोज करो कि कोई भी नेशंस जो है डेवलप्ड है, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यही डेवलपमेंट जो है फ्यूचर्स में बना रहे, या फिर लगातार जो है और भी डेवलपमेंट हो, लगातार और भी क्या हो, डेवलपमेंट हो. सो दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, या ये पॉसिबल
है कि हम अपने जो है डेवलपमेंट को कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में रख सकते हैं. हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो है उसके पीछे काम कर रहा है ताकि जो हमारा डेवलपमेंट जो है सस्टेन हो, हैज़ बीन वार्निंग दैट अ पर्सनस टाइप्स एंड लेवल ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. अगर साइंटिस्ट को लग रहा है कि कुछ फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो जो है वार्निंग भी देता है. ठीक है. Groundwater in India. Groundwater in India. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious. ठीक है. हम लोग सब जानते हैं कि जो ग्राउंड वाटर जो है अभी के टाइम में जो है काफ़ी सीरियस एक चैलेंजेस है गवर्नमेंट के सामने. थ्रेट ऑफ आवर्स यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ की बात हो, सिर्फ इंडिया में नहीं, मैनी पार्ट ऑफ द countries. About 300 districts जो है have reported a water level decline of over the 4 meters during the past 20 years. Nearly 1/3 of the country is overseeing their groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the countries would be doing the same if the present way of using the resources continue. Groundwater overuse is particularly found in the agriculture prosperous regions Punjab and Western. तो खास करके जो पंजाब और वेस्टर्न यूपी में जो है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो है जो लेबरर है, जो भी फार्मर है, इतने जो है वहाँ पे फील्ड पे जो है वाटर को ये करते, तो वहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है फॉल हो चुका है. ठीक है. तो कहना कि ये जो हमारे लिए थ्रेट है, ग्राउंड वाटर लेवल जो काफ़ी नीचे तक पहुँच चुकी है. तो ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड वाटर जो एक रिन्यूएबल है. ठीक है. फिर से हम लोग उसको रिन्यू कर सकते हैं. दिस रिसोर्सेज आर replenished by nature as in the case of the crops and plant. However, even the resources may be overused. For example, in the case of the groundwaters, if we use more than what being replenished by a rain, then we would overusing these resources. ठीक है. और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम लोग रिन्यूएबल नहीं कर सकते. अगर एक बार ख़त्म हो गया तो बस वो ख़त्म हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया. ठीक है. एग्जॉशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है. एक लेटेस्ट डाटा है जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक एग्जॉशंस का डाटा दिया गया हुआ है, जो कि मिडिल ईस्ट में जो हमारा जो रिजर्व्स है मिलियन टन्स 89 बिलियन टन्स जो है हमारे क्रूड ऑयल का रिजर्व्स है मिडिल ईस्ट में. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 4 बिलियन टन्स और पूरे वर्ल्ड में 137. नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट जो है यहाँ पे 93, 10 और 43 जो है ये डाटा दिया गया क्रूड ऑयल का, जो कि एक एग्जॉस्शंस के बारे में जो हम लोगों को बताता है. ठीक है. ओके. फर्स्ट चैप्टर जो है ख़त्म हो गया. एक क्वेश्चंस एक्सरसाइज दिया गया हुआ है. ओके. सो आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा. ओके.